हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट क्लासेस में हमने हमारा ट्रायंगल्स ऑफ नेक कवर किया था। आज हम न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स जो है इसका बेसिक थोड़ा बहुत हमने पिछली कुछ +1 या +2 में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। आज हम इसका अनैट साइड देखते हैं। तो जो हमारा फेरिंग्स है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इट हैव 3 पार्ट्स, दैट इज़ नेज़ोफेरिंग्स। अगर नेज़ल कैविटी के पीछे है उसको नेज़ोफेरिंग्स बोलेंगे, ऑरल कैविटी के पीछे है तो उसको ऑरोफेरिंग्स बोलेंगे, और अगर लैरिंग्स के पीछे है तो इसको बोलेंगे लैरिंजोफेरिंग्स। ओके, तो फेरिंग्स जो है इट इज़ अ वाइड ट्यूब जो कि 12 सेंटीमीटर इन लेंथ है। फिर उसके बाद आ गया नेज़ोफेरिंग्स। ये देखिए, दिस इज़ आर नेज़ोफेरिंग्स, दिस पार्ट। ठीक है, तो देख सकते हो आप इसमें कि नेज़ोफेरिंग्स इज़ वाइडर एज़ कम्पेयर्ड टू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। ठीक है, तो नेज़ोफेरिंग्स वाइडर पार्ट है, बट लैरिंजोफेरिंग्स तक आते आते वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर अब लैरिंजोफेरिंग्स मतलब फेरिंग्स का एंड हमारा कहाँ तक होता है, अप टू द लैरिंजोफेरिंग्स। तो लैरिंजोफेरिंग्स के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है, तो हमारा फेरिंग्स जो है नेज़ल कैविटी से शुरू होता है अप टू द फ्रॉम द नेज़ल कैविटी टू द लैरिंग्स। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा होता है उसके बाद हमारे ईसोफेगस शुरू हो जाएगा एट C7 वर्टेब्रा। ठीक है, जो हमारे सर्वाइकल वर्टेब्राज हैं उसका जो 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा है वहाँ तक होगा हमारा फेरिंग्स। मतलब C7 से तो चलो शुरू ही हो जाएगा ईसोफेगस, उससे पहले फेरिंग्स होगा। ठीक है, सो वाइड ट्यूब विच इज़ 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, which is 12 centimeter in length, extending from the base of the skull to the esophagus. Okay, अब इसके 3 पार्ट्स हमने किए, नेज़ोफेरिंग्स, ऑरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, तो जो हमारा नेज़ोफेरिंग्स है दैट इज़ द वाइडेस्ट वन एंड लैरिंजोफेरिंग्स इज़ द नैरोवेस्ट वन। ये मैंने पहले भी आपको डायग्राम में बता दिया था कि नेज़ोफेरिंग्स हमारा वाइडर पार्ट है एंड लैरिंजोफेरिंग्स बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है, बहुत ही नैरो पार्ट है। ओके, उसके बाद ये कुछ बाउंड्रीज हैं ऑफ द फेरिंग्स। देखिए, सुपीरियरली वी हैव द बेस ऑफ स्कल और द बॉडी ऑफ स्फिनॉइड और द बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन। ठीक है, बेस ऑफ स्कल, ऊपर बेस ऑफ स्कल, नीचे हमारा ईसोफेगस एट C7 वर्टेब्रा। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन में ही आ गया था कि वाइड ट्यूब विच इज़ 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल टू द ईसोफेगस अप टू द ईसोफेगस। ओके, सो सुपीरियरली हमारा बेस ऑफ स्कल हो गया, इन्फीरियरली हमारा ईसोफेगस हो गया, पोस्टीरियरली हमारा प्री वर्टिब्रल फेशिया। अब प्री वर्टिब्रल फेशिया जो है ये फेशियाज ऑफ हेड एंड नेक में कवर करेंगे, वो टॉपिक भी मैं जल्दी कोशिश करूँगी बनाने की। उसके बाद एंटीरियरली, अब एंटीरियरली वी हैव, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नेज़ल कैविटी के पीछे नेज़ोफेरिंग्स, ऑरल कैविटी के पीछे ऑरोफेरिंग्स, तो हमारे पास एंटीरियरली आगे क्या है, नेज़ल कैविटी है, ऑरल कैविटी है या और हमारा लैरिंग्स है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, फेरिंग्स होता क्या, डेफिनेशन ऑफ फेरिंग्स। उसके बाद हमने किया कि फेरिंग्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं, वाइडेस्ट कौन सा है, नैरोवेस्ट कौन सा है। उसके बाद हमने किया बाउंड्रीज ऑफ फेरिंग्स। अब हम करेंगे कि जो इसके पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स, हमने किया कि जो फेरिंग्स है उसके 3 पार्ट्स हैं, तो वो कौन कौन से थे। हमारा था नेज़ोफेरिंग्स, ऑरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। ओके, उसके बाद जो हमारा नेज़ोफेरिंग्स है इट इज़ बिहाइंड द नेज़ल कैविटी। जो हमारा ऑरोफेरिंग्स है इट इज़ बिहाइंड द ऑरल कैविटी। लैरिंजोफेरिंग्स जो है इट इज़ बिहाइंड आर बिहाइंड लैरिंग्स। ठीक है, तो अभी तक हमने बस यही किया और उसके बाद हमने बाउंड्रीज की। ओके, अब हम करेंगे कि इन तीनों पार्ट्स में क्या क्या देखने को मिलता है।
ओके, तो सबसे पहले नेज़ोफैरिंग्स। तो नेज़ोफैरिंग्स करने से पहले ये आप इस डायग्राम को, इस पिक को देखो। तो मेरा ये नेज़ोफैरिंग्स है, दिस वन, यहाँ से मेरा फैरिंग्स शुरू हो जाता है। नेज़ोफैरिंग्स इज़ द फैरिंग्स विच इज़ बिहाइंड द नेज़ल कैविटी, मतलब ये मेरी नेज़ल कैविटी होगी, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है ये लेटरल वॉल ऑफ द नोज़ की डायग्राम है, ठीक है। तो अब इसमें आपको कुछ ये देखने को मिल रहे हैं, कुछ पाउचेस कह सकते हो देखने को मिल रहे हैं, जिसको हम टर्बिनेट्स बोलते हैं। तो देर आर 3 टर्बिनेट्स इन द नेजल कैविटी, दैट इज़ द इंफीरियर टर्बिनेट, मिडल टर्बिनेट एंड द सुपीरियर टर्बिनेट। इंफीरियर टर्बिनेट इन तीनों में से सबसे बड़ा टर्बिनेट इंफीरियर टर्बिनेट है। आप इसमें भी देख सकते हो कि इंफीरियर टर्बिनेट की लेंथ जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर 2, ठीक है। अब ज़्यादा इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हमारा नेज़ोफैरिंग्स से ही करते हैं। तो इंफीरियर टर्बिनेट के जस्ट पीछे हमारा आता है यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग, दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। अब ये नेज़ोफैरिंग्स का एक पार्ट हो गया, द ओपनिंग ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब। उसके बाद उसके पीछे जस्ट एक डिप्रेशन होगा, एक फोसा होगा, एक खड्डा होगा, जिसको हम बोलते हैं फोसा ऑफ रोजनमुलर, ठीक है। तो नेज़ोफैरिंग्स में ये 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो यूस्टेशियन ट्यूब की ऑरिफिस, एक फोसा ऑफ रोजनमुलर। यूस्टेशियन ट्यूब इंफीरियर टर्बिनेट के पीछे और यूस्टेशियन ट्यूब के पीछे फोसा ऑफ रोजनमुलर। फोसा ऑफ रोजनमुलर के पीछे हमारे एडिनॉइड्स, ये देखो ये जो रिज लाइक हैं, क्लेफ्ट्स बनी हुई हैं, तो ये है हमारे एडिनॉइड्स। तो नेज़ोफैरिंग्स में क्या क्या देखने को मिला? फर्स्ट वन इज द ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, उसके बाद यूस्टेशियन ट्यूब के पीछे फोसा ऑफ रोजनमुलर, और फोसा ऑफ रोजनमुलर के पीछे हमारे एडिनॉइड पैड्स। ऐसी थी ना डायग्राम भी, तो ऐसी ही थी कि सबसे पहले इंफीरियर टर्बिनेट के पीछे ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब के पीछे हमारा फोसा ऑफ रोजनमुलर, और उसके भी पीछे एडिनॉइड्स के। अब ऑरोफैरिंग्स, अब देखो जो हमारा ऑरोफैरिंग्स है, इसमें देखो जो हमारा ऑरोफैरिंग्स है ग्रीन कलर का। अब ऑरल कैविटी में तो खाना ही आएगा, वो खाना कहीं हमारे नोज़ में ना चला जाए, इसीलिए इस ऑरोफैरिंग्स में एक हमारा रिज होता है, दैट इज़ नोन एज द पैसोवेंस रिज, ठीक है। तो इसमें मेनली हमें पैसोवेंस रिज देखने को ही मिलती है। पैसोवेंस रिज कह लो, ये क्या है? पैसोवेंस रिज जो है ये 2 मसल से बनी होती है, ऑफ द फैरिंग्स ओनली, ठीक है। वो 2 मसल्स कौन सी हैं? सबसे पहले हमारा पैलेटोफेरेंजियस मसल एंड द सेकेंड वन इज द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल ऑफ फैरिंग्स, ठीक है। तो ऑरल कैविटी में पैसोवेंस रिज होती है, वो 2 मसल से बनती है, और ये पैसोवेंस रिज का फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द नेजल कैविटी, प्रिवेंट फूड कमिंग इन नेजल कैविटी, ठीक है। तो नेज़ोफैरिंग्स ऑरोफैरिंग्स दोनों हो गए। नेज़ोफैरिंग्स में वो डायग्राम लेके आनी है, यूस्टेशियन ट्यूब होती है, उसके बाद फोसा ऑफ रोजनमुलर होता है, एंड देन वी हैव एडिनॉइड पैड्स। ऑरोफैरिंग्स में हमारा एक बस पैसोवेंस रिज होती है, जो 2 मसल से बनती है, जिसका नाम है पैलेटोफेरेंजियस एंड सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। पैसोवेंस रिज जो बनती है, इट प्रिवेंट्स द फूड टू एंटर इन द ऑरल कैविटी। उसके बाद हमारा लैरिंजोफैरिंग्स। तो जो हमारा लैरिंजोफैरिंग्स होता है, इसमें एक ही चीज़ देखने को मिलती है, दैट इज़ द पायरिफॉर्म फोसा, जिसको पायरिफॉर्म रिसेस भी बोल सकते हैं,
और इसी को हम स्मगलर्स फोसा भी बोलते हैं। इसको माना जाता था कि जो स्मगलर्स होते हैं, जो डायमंड्स स्मगल करते हैं, वो इस फोसा में डायमंड्स छुपा लेते थे, तो इसीलिए इसको स्मगलर्स फोसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो पायरिफॉर्म फोसा जो है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि टॉन्सिलाइटिस के केसेस में, इन केसेस ऑफ टॉन्सिलाइटिस, इसमें फ्लूइड फिल हो जाता है। इट इज फिल्ड विद फ्लूइड। ठीक है, तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ pharynx. Nasopharynx have opening of eustachian tube, fossa of Rosenmuller and adenoid pads. Oropharynx have passovens ridge. और हाँ, एक और इसमें पार्ट होता है, दैट इज़ द पैलेटाइन टॉन्सिल. एक passovens ridge हो गया, उसके बाद सेकेंड इज द पैलेटाइन टॉन्सिल्स. ओके, अब ये जो कंटेंट्स हैं, इस पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, स्पेसिफिकली पैसोवेंस रिज पे, कि पैसोवेंस रिज किन दो मसल से बनती है. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ मेड अप ऑफ पैलेटोफेरेंजियस मसल एंड द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल. ठीक है, उसके बाद हमारा लैरिंजोफैरिंक्स, दैट इज़ बिहाइंड द लैरिंग्स. इसमें पायरिफॉर्म फोसा होता है, जिसको पायरिफॉर्म रिसेस या स्मगलर्स फोसा भी बोलते हैं. स्मगलर्स यूज टू स्मगल द डायमंड्स बाय हाइडिंग द डायमंड्स इन दिस फोसा. सो इन केस ऑफ टॉन्सिलाइटिस इट इज़ फिल्ड विद फ्लूइड. दोनों साइड्स पे फ्लूइड हो जाता है, भर जाता है फ्लूइड से. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द pharynx, in which we covered the definition, parts, contents of pharynx as well as the boundaries of pharynx. In the coming videos हम उसमें muscles of pharynx के बारे में पढ़ेंगे. होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा. अगर आपको मेरी वीडियो 1% भी यूज़फुल लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.